हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने लेक्चर फर्स्ट जो अपलोड किया था वो एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो आवाज़ की वजह से वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने अच्छे लेवल से प्रिपेयर करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें अपलोड करूँ वो आपको एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन हो। तो एक्सरसाइज चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें बता देता हूँ जो आपको क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेगी। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.1 में। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें पाई में सारी चीजें वैल्यू पता होनी चाहिए। इन दैट केस जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारी डिग्री में हमको पाई के फॉर्म में वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर पाई के फॉर्म में वैल्यू आपको पता होंगी तो 1 से 10 तक ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो आपको इजीली वे में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 1 सेकेंड, मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बताने की कोशिश करता हूँ। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री में तो वैल्यू पाई की 0 डिग्री ही रहेगी, लेकिन 30 डिग्री में क्या हो जाएगी? पाई बाय 6। 45 डिग्री में कितनी हो जाएगी? पाई बाय 4। 60 डिग्री में कितनी हो जाएगी? पाई बाय 3। और 90 डिग्री में वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे ही आपको, और पाई की वैल्यू होती कितनी है? ऑलमोस्ट 180 डिग्री। तो आपको पाई में चेंज करने आना चाहिए, चाहे आपसे कितनी भी वैल्यू पूछ ले। अगर आपको डिग्री में वैल्यू पता है तो आप उसको इजिली पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। नथिंग डू दैट। पाई बाय 6 की बात हो रही है, तो पाई बाय 6 की बात कैसे हो रही है 30 डिग्री में? 180 डिग्री बाय 6 करेंगे आप, और 180 डिग्री बाय 6 करेंगे तो वो कितनी डिग्री हो जाएगी? 30 डिग्री। ऐसे ही आपको, मतलब जो भी पाई बाय 6 करेंगे, ये 0 नहीं, काट दीजिए, 30 डिग्री आ गई। तो इजिली वे में आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला है साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। तो साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। साइन इनवर्स माइनस 1/2। लेट, सबसे पहले लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई। तो साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/2। और साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। यानी साइन में पाई बाय 6 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। साइन में पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। सो साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन पाई बाय 6। लिख सकते हैं कि नहीं? दैट्स वाई, that's why the principal value of sine inverse minus 1/2 is equal to minus of pi by 6. So sine inverse minus of 1/2 is equal to what? Pi by 6. आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 पे आते हैं। cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, फिर से लेट y। तो cos ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2। और cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में √3/2 cos पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। तो cos में पाई बाय 6 हो गया। सो हियर विद दैट अगेन वही, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 is what?
प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, √3/2 इज इक्वल टू पाई बाई कॉस ऑफ पाई बाई 6 आंसर। ऐसे इजिली वे में सारे क्वेश्चन आप लगा डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स √2। फिर से y, लेट y, तो cosec ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, 2, और cosec ऑफ 2 क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू होती है, π/6 की अगेन, तो cosec ऑफ y इज इक्वल टू cosec ऑफ π/6। सो हियर विद दैट cosec इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है, cosec ऑफ π/6, यहां से फिर वही सेम अगेन। तो ऐसे ही इजिली वे में आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा देंगे। मैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन आपको अपने खुद से लगाने। tan इनवर्स माइनस ऑफ √3, क्वेश्चन नंबर 4। tan इनवर्स माइनस ऑफ √3, फिर वही से लेट y, तो tan ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ √3। हमको √3 का पता है कितनी वैल्यू होती है, π/3 होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस में है, तो tan ऑफ y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ tan π/3, और tan π/3 हो गया। सो tan इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ π/3। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2, फिर से लेट y, तो cos ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ 1/2, तो cos ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो गया, cos ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos π/3। अब मान लीजिए आपको माइनस में आंसर नहीं चाहिए, तो कौन से कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव होता है, सेकंड वाले में क्या होता है, पाई माइनस में होता है, तो पाई माइनस π/3। जैसे हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट पता है, और ये सेकंड वाला जो होता है वो क्या होता है, सेकंड वाला ही कोऑर्डिनेट हमारा पाई माइनस समथिंग होता है, पाई माइनस थीटा होता है, और इसमें नेगेटिव होता है, सो पाई माइनस π/3। अब माइनस माइनस मिलके इसका क्या हो जाने वाला है यहाँ पे प्लस, सो cos ऑफ 3 में से गया कितना, 2π/3। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज व्हाट, 2π/3। आंसर। 5 क्वेश्चन आपको खुद से अपने से लगाने हैं, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे पांचों। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बाय स्टेप पे चलेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वो 11 क्वेश्चन होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।